अपने सरकार को ललकारा, अपने वहाँ बापू वाटिका में बैठ गए जाके, बोले आओ सरकार मुझे गिरफ्तार करो। इसका मतलब क्या है? अरे वो हमरा पर केस कर दिया जी। अब वो तो उल्टी इसमें बता देना चाहते हैं कि पहली बारगी झारखंड में हो रहा है कि चोर को पकड़ने पुलिस गया, पुलिस से गिरफ्तार। ये पहली बार हो रहा है। हमने बताया उन लोगों को, जेएसएससी को क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन ये चीज हो गया, और ये बताने गए तो छात्रों पर वो लोग वो कर देता है एफआईआर। अरे एफआईआर का डरा कर रहे हो हमको। अपने जो ईडी पढ़ रहा था, अभी सबका नकलोली निकलेगा। अभी खाली हमने लोगों को बोलता है कि वह केस से डरा रहा है। सांप पकड़ा जाएगा मगर मौज पकड़ेंगे। आप लोग अभी वो सब झंझोरिया पकड़ रहा है, झंझोरिया से नहीं होगा, मगरमच्छ को पकड़ो। इसीलिए बोले थे मुख्यमंत्री महोदय, आप सुने थे ना, जो नकल करते पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन आउट होगा, उसको 10 करोड़ का फाइन होगा। क्या कि मुख्यमंत्री को मालूम था कि क्वेश्चन मत हम ही आउट कराएंगे, क्या कि ओकरे ना मियां विनोद सिंह है जी। तो ये कैसे पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा? मना नहीं अब 10 करोड़ देना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, सरकार खुद इन्वॉल्व है बेचने में? अरे भैया, विनोद सिंह किकर आदमी है? आप इतना बार देख रहे हैं, यहाँ 500 पेज में एडमिट कार्ड। आप ही बताइए, एडमिट कार्ड हमको जेएसएससी देगा, तो ये हमारे एडमिट कार्ड ओकर घरा कैसे चल गए जी? ये सोचने का विषय है ना। लड़कों का एडमिट कार्ड किसी के घर, वो भी 400-500 लड़कों का वो एडमिट कार्ड एक साथ जाना, ये इसमें। और वो करीबी निकल रहे हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अब तो भूतपूर्व ना बोलना पड़ेगा, क्या कि अब तो चल गए। अभी तो काम किया। ये चीज जो है पूरी तरह से हम लोग जेएसएससी को, मैं बता रहा हूँ, पहले से मैं बोल रहा था, आपको बता रहे, सिर्फ वही नहीं हुआ खेला, इसके पहले नगर निगम में खेला हुआ, इसके पहले पीजीटी में खेला हुआ, इसके पहले लैब में खेला हुआ, इसके पहले जेई में खेला हुआ। सब हम बोल रहे थे, नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था। देख लिया ना। तो पूरा चीजों में ईडी को जांच करना चाहिए, सभी वैकेंसी में ईडी पूरा जांच करेगा, ईडी सबको बीड़ी पिलाएगा। आप देख लीजिए ना, आप एक एक करके आपको, आप हम लोगों ने जो करना चाहिए था ये कर दिया। अब सरकार को फैसला करना है कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है या सरकार उन लोगों को बचाने में खड़ी है जो इसमें शामिल है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं, केस वापस करें? सरकार को तो अरे फर्जी केस है जी, है वहां पर जानते हैं, जो जो नहीं भी था ओकरों पर केस कर दिया। और हमने क्या, आपको लगता है कि मनोज यादव पत्थर चलाएगा? मनोज यादव क्या आप लोग को उपद्रवी दिख रहा है? मैं भी जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हूं, मैं भी अधिकारी होता तो क्या मैं पत्थर चलाने वाला दिख रहा? अरे हम लोग कलम चलाने वाले हैं, पत्थर चलाने वाले नहीं है। भले उन लोग लाठी हम लोगों पर चलाया, लेकिन ये सब सारा ये लोग खेल खिलाया कर रहा है। देख लीजिएगा परिणाम। अच्छा, कास्ट लोगों को टारगेट करके दिया गया, जो जेबीकेएस से जुड़े होने का केस किया गया है, बाकी जितने कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर हैं वो लोग पे नहीं किया गया है। आप देखिए केस करे वाला कैसन था, आदमी बेईमान था कि शैतान था, ओकरा से तो हम नहीं कहेंगे। ये लोग बेईमान आदमी है, आपको बता देते हैं, ये लोग बेईमान आदमी है। ये लोग टारगेट करना चाहता, तो मनोज यादव तो पहले जेल चल गया। तो जेल जरा, हम सीधा बोलते हैं, जिसको जेल से डर लगता है वो राजनीति नहीं करे। और टीचर लोग को भी कहते हैं, सम्मान करते हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाइए महाराज ने। और अगर यदि नेतागिरी करना है तो मर्द की तरह आइए, को नेतागिरी करिए। अच्छे हुआ राजनीति का कमी है, यहाँ 10वां पास वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, यहाँ 4था पास जो है मंत्री बन रहा है। आइए पढ़े लिखे, हम स्वागत करते हैं। पीछे से वार मत करिए, करना तो सामने से वार करिए। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छा, कोडरमा लोकसभा से आपको चुनाव में उतारा जाएगा, तो तैयारी किस प्रकार से चल रही है कोडरमा लोकसभा? तैयारी हमरा करना है, हो दुल्हा तैयारी करता है बिया का कि बाराती करता है। यहाँ पर जो है पूरे कोडरमा वासी पूरे तन मन से जितना लोग है वो बोला बाप रे बाप, बड़ी अनुकंपा पर देख लियो रे बाप। आप यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड में, मैं तमाम लोगों का, एक जन का नहीं, आप कोडरमा भी सांसद को लीजिए तो अनुकंपे के आधार पर, आप नेहा शिल्पा तिर्की का लीजिए अनुकंपा आधार पर, वह क्या कहते हैं बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद लीजिए अनुकंपा आधार पर, हफीजुल अंसारी अनुकंपा आधार पर, वह क्या कहते हैं सारे, मैं बता रहा हूँ ना, अनुकंपा पर चल रही सरकार। और ये भी जो है मुख्यमंत्री भी थे वो अनुकंपे पर थे। आपको मैं कितना नाम बताएं, हफीजुल अंसारी का नाम बताएंगे, और जो आपके बैरमो से जो विधायक हैं,
वो भी अनुकंपे पर, यहाँ अनुकंपा पर नौकरी चल रहा है, इसलिए हम लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है। मनोज यादव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि टाइगर जयराम जी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे वो 25% रख के सारा डोनेट कर देंगे। हाँ। और जिस तरह से मेन जो विधायक का सैलरी होता है या कमाई होता है वो सैलरी नहीं होता है, कमीशन होता है। तो आप लोग पेमेंट बोल रहे हैं, तो कमीशन का भी बंटवारा करें। अरे भैया देखिए, सबसे पहले आप कमीशन, आप पहले हमरा जो है जो चीज होबे नहीं किया है आप हमरा पहले कमीशन खोर बना दे रहे हैं। आप कैसे जानते हैं कि हम कमीशन नहीं? मंत्री कमीशन पर तो खेला करते हैं। अरे भैया आप, अरे भैया तो यही तो कह रहा हूँ, उन लोगों से मैं हट के रहूंगा, हमारे में कमीशन नहीं रहेगा। यहाँ कमीशन नहीं होगा, यहाँ ओरिजिनल काम होगा। और इसीलिए टाइगर जी ने कहा कि जो हमको वेतन मिलेगा उसी को हम लोग बात करेंगे। जब मनोज यादव जी आज सारठ विधानसभा में प्रोग्राम कर रहे थे और इनके जो विपक्षी थे यहाँ के रणधीर सिंह जी, वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे और प्रोग्राम को सक्सेस नहीं होने देना चाह रहे थे। देखिए एक बात बता रहे हैं कि इतने हम एक वो कहेंगे, चलती जहाज को, समंदर में जहाज को दिशा को रोक दे उसे तूफान कहते हैं, और जो सत्ता को उलट पलट कर दे उसे नौजवान कहते हैं। जय नौजवान कभी बदलने वाला नहीं है, और हर हाल में जो है नौजवान को ये बदल नहीं पाएंगे या उनको लोभ से नहीं फंसा पाएंगे। झारखंडी जाग चुके हैं, हर हाल में उनको। मनोज जी, अभी आपने बोला कि झारखंडी जाग चुके हैं, लोभ लालच में नहीं फंसेंगे। आज बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। एक तरफ टाइगर जयराम जी की जनसभा है, वहीं दूसरी ओर सारठ के विधायक 500 रुपये में 3-4 हजार लोगों को बुलाकर सरस्वती पूजा के नाम के चंदा पर दे रहे हैं। तो जिस तरह से बोल रहे हैं कि झारखंड के युवा जागे हैं, पर 500 रुपये हम अभी भी तो चल जाते हैं। हमको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप देखे होंगे ना जी, 500 लेने वाला ज्यादा भीड़ था कि हमारे प्रोग्राम में ज्यादा भीड़ था? अरे यहाँ चाटा चाटी नहीं चलेगा। आप लोग जान गया, स्वाभिमान जी, स्वाभिमान जाग गया है, और किसी भी हाल में अपना स्वाभिमान झारखंडी बेचने का काम नहीं करेगा, 150 में बिकने का काम नहीं करेगा, मुर्गा दारू में नहीं बिकेगा। अच्छा, चुनाव सामने जब आएगी, जब आप वोट मांगने जाएंगे जनता पे, तो किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाइए? अरे बाबा, हमारा जगह मुद्दा है जी। ये लोग सामने वाला, हमारे जितने विपक्षी हैं मुर्दा हैं, इसलिए मेरे पास में मुद्दा ही मुद्दा है। ना 1932 का कत्यान, 60-40 की नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम नीतियां जो है हमारे पास में है, तो फिर आपको मुद्दे की कमी है। अच्छा, जेबी केसेस के लोगों को हमेशा टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि अंगद नायक को कहा जा रहा है कि इसके मौत के पीछे षड्यंत्र है। बेबी महतो भी कह रहे हैं कि हमें धमकी दिया जा रहा है। मनोज यादव को भी खतरा है, चाहे इसके संगठन के लोगों को भी खतरा है क्या? अरे जब मेरा कद ऊंचा हो रहा है तो दूसरा को लगेगा ना, दर्द तो होगा ही। अब वो लोग 5-5 साल बांटा था, कांग्रेस जेएमएम में 5 साल, और उधर आजसू और बीजेपी 1 साल। अब जो हम लोग तीसरा घुसे ना तो दर्द होने लगा, तब हम लोगों पर वह टारगेट करेगा। अरे टारगेट करने से बता रहे हैं, एक मनोज यादव मरेगा ना, 1000 मनोज यादव पैदा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के मिट्टी में, जो झारखंड की मिट्टी है, वो आंदोलनकारी वाली मिट्टी है, लड़ाकू मिट्टी है। ये कभी वीरांगनाओं का और वीरों की धरती है, इसलिए यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। मनोज यादव जी, आप हर एक सभाओं में बोलते हैं, बहुत बार हम आपका बयान सुने हैं कि हम झारखंड का लालू हैं, और लालू चारा घोटाला करके बड़ा घोटाला कर हमने कब देखिए, फिर है आप लोग हुआ दिन खोजने घूरते हैं कि कन्या से एकरा गिरैले घूरे, गिरा दें। आपके बयान में बहुत बार बोले हैं कि हम झारखंड का लालू। अरे ये नहीं बोले हैं, आप लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि बोला गया कि झारखंड के लालू माने बातचीत का लाल, घोटाला का लालू बोले। आप लोग उल्टा पुल्टा समझते हैं। अब मैंने गुरु आप बताए कि अरे हम बिरसा मुंडा, तो मैंने हम बिरसा मुंडा तीर्थन चलाने लगे। उनके आदर्शों को जो है, जो अच्छा चीज था, जो गरीब गुरबा का बात करते थे, हम गरीब गुरबा का अपने शोषण के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अब जो कर दिया उसके बारे में आप लोग जो है उसको उल्टा पुल्टा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।